जी, इस हवाले से मैं इतना कहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। और बहुत मैं समझता हूँ हिदायत इंसान आज के दौर के लिए भी और क़यामत तक के अदवार के लोगों के लिए हिदायत का एक ऐसा पहलू है जनाब सलमान मोहम्मदी की सीरत में, कि आज तो मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, इंसान के हाथ में रिसर्च उसके सामने पड़ी हुई है। लेकिन इतना अगर बदबख्त इंसान हो कि छोटी-छोटी जो है ना, उसको अगर कोई मर्ज़ें लाहक हों तो वो फ़ौरन रिसर्च करता है, कौन-सी दवा, कौन-सा डॉक्टर, कौन से कंट्री में कैसे होगा। जो है हर दुनिया की छोटी-छोटी चीज़ों पे तो वो रिसर्च कर रहा है, इस नेट से। और ये जो हमेशा की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी और दुनिया की कामयाब ज़िंदगी भी दीन कामिल और असली दीन को समझने और अपनाने में है, उस पे रिसर्च नहीं करता। जनाब सलमान मोहम्मदी की सीरत में एक रोशन पहलू है कि आप इतनी ज़्यादा एज हो चुकी थी, लेकिन आपने हकीकत और हक़ाइक़ उस ज़माने में रसूल खुदा से पहले, यानी उनके ऐलान नबूवत से पहले एक जाहिलियत का ज़माना था, हर तरफ गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था, सिवाय बनु हाशिम के ख़ानदान के और मुमकिन है चाँद के लोग दुनिया के कहीं कोने में और हों। इनके अलावा इन इस घराने में तो हिदायत का चिराग जल रहा था, बाकी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था गुमराही का। तो सलमान मोहम्मदी उस ज़माने में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना और ऐलान नबूवत आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने में रिसर्च के लिए उन्होंने घर छोड़ा कि हक़ को समझें, इतने मज़ाहिब हैं, इतने अदियान हैं, हकीकत किधर है, हक़ किधर है, असली दीन किधर है। उन्होंने हिजरत की और ये वो हिजरत है जिसे हिजरत इलल्लाह कहते हैं, मुहाजिर इलल्लाह, कि जो अल्लाह की तरफ हिजरत करता है, वो दुनिया के गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल देता है। लिहाज़ा जनाब सलमान मोहम्मदी ने अपना वतन छोड़ा, अपने आबा-ओ-अजदाद को छोड़ा। आज तो इल्म के हुसूल के लिए वतन छोड़ना इतना मुश्किल काम ही नहीं है, क्योंकि मीडिया पे इंसान कनेक्ट है हर वक़्त अपने फैमिली मेंबर से और बाय ईयर जल्दी अपने घंटों में पहुँच भी जाता है, मिल भी लेते हैं लोग। उस ज़माने में जब इतनी मुश्किलात थी, हक़ व हकीकत की पहचान के लिए जनाब सलमान मोहम्मदी ने हिजरत की, ताकि असली दीन को समझें और शाम पहुँचे और शाम से फिर एक काफ़िला उन्हें मिला कि हिजाज़ जो है उन्हें पहुँचाया जाए, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि आखिरी पैगंबर हिजाज़ में आने वाले हैं। और वहाँ से जो काफ़िला उन्हें मिला, क्योंकि ये फ़ारसी थे, अरबी नहीं जानते थे, तो उस काफ़िले ने धोखा दिया और उनको बेच दिया, गुलाम बना के बेच दिया। गुलाम नहीं थे, आज़ाद थे और जब बेच दिया गया, गुलाम बना लिए गए, तो फिर आप एक माका से दूसरे मालिक से आगे बिकते-बिकते मदीने में किसी यहूदी के जो है ना, वो पास पहुँचे और उसके गुलाम थे उस वक़्त जो ज़ाहिरी तौर पे, हालाँकि उनको धोखे से बेचा गया था, जैसे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये कज़िया हुआ। तो अब होना क्या था कि जब रसूल खुदा का पता चला कि ऐलान नबूवत कर चुके हैं, तो जनाब सलमान ने उस मकाम पे रसूल खुदा की ज़ियारत के लिए आके मुशर्रफ हुए, इस्लाम के बारे में तहकीक की और मौजज़ात को कुछ तलब किया। जब वो मुतमिन हो गए कि यही नबी हैं और ये आखिरी नबी हैं, तो फ़ौरन आप ईमान ले आए। और आपके सुभान अल्लाह। इस्लाम लाने के कज़ियों में से एक कज़िया ये भी है कि चूँकि आप गुलाम थे, तो आपने रसूल खुदा से रिक्वेस्ट की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे आज़ाद करवा दीजिए। तो रसूल खुदा ने इस मोमिन बंदा खुदा के जो है ना, वो उस ख़्वाहिश को पूरा करते हुए आप उस यहूदी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसे आज़ाद कर दें। तो वो कहता है कि अगर ये सलमान जो है 500 खजूरों के दरख्त लगाएँ, अभी भी उसकी गुठली बोएँ ज़मीन में और जब वो दरख्त बन जाएँ और जब उनके ऊपर फल आ जाए, फिर मैं इनको आज़ाद कर दूँगा। ये शर्त है इनकी आज़ादी की। देखें, उस यहूदी ने जो शर्त लगाई, वो ज़ाहिरन खजूर का दरख्त होना बहुत लंबा पीरियड चाहिए था इस काम के लिए। सलमान इश्क़ नबी में तड़प रहे थे, तो आपने देखा कि सलमान के लिए तो ये बड़ा लंबा टाइम है। तो आपने फरमाया, सलमान, ये लो गुठलियाँ आप ज़मीन में बोते जाओ। और वो सलमान बोते गए, वो दरख्त फ़ौरन उगते गए और बड़े होते गए और उसी वक़्त वो उन खजूर के दरख्तों पे फल आ गया और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और रहमत से वो सलमान फ़ौरन आज़ाद हो गए। ये सलमान की इज़्ज़त और मकाम और शरफ़ जो रसूल खुदा की निगाह में था।